हाँ जी, ज्योतिष के चार स्तंभ होते हैं जी। चार स्तंभ हाँ में जी। सबसे पहले देखा जाता है राशि। कुंडली के 12 नक्षत्र। भाव। जी। हम्म। हाँ। आपकी आवाज म्यूट हो गई है भैया। आप म्यूट पे चले गए हो। जी जी जी, वो मैं जानबूझ के म्यूट किया था, कोई आ गया। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ज्योतिष के चार स्तंभ पता ही है आपको, तो पता है। अनिल भैया थोड़ा सा हाँ जी। मिस कर गए थे पहले क्लास। तो सबसे पहले जो है कुंडली के 12 भाव देखे जाते हैं। भाव से मतलब है, क्या मतलब है, घर। आपने पढ़ा हुआ है ना। 12 12 घर। 12 12 घर। घर। हाँ, फिर क्या हमारे भाव है ग्रह। उनका, क्या बताना राशियां। चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं जीवन में, 12, वो ये हाँ, 12 12 भागों भाव का निश्चित करते अलग हैं। अलग पर्पस है। जी। हाँ, पर्पस है अलग अलग। जी। तो उन 12 भावों को डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा इसमें देखा जाता है 12 राशियां। जी। 12 राशियों के नाम आप लोगों को नहीं पता होंगे तो उनके नाम भी बताएंगे अभी, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे कि कौन सी राशि क्या बताती है, जी। किस चीज को दर्शाती है। उसके बाद आते हैं 9 ग्रह। जी। घर जैसे नक्षत्र। 12 घरों की बात की, 12 भाव की बात की, तो ये घरों की तरह रिएक्ट करते हैं जैसे इंसानी घर होता है जहाँ इंसान रहता है। और हाँ ये जी। ग्रह जो है 9 ग्रह, ये इन घरों के मालिक की तरह मालिक है। रिएक्ट करते हैं, मालिक ही कहे जाते हैं। इन घरों में क्या जी। होगा, किस तरह से घर चलेंगे, कैसा फल देंगे, ये 9 ग्रह जो है जी। वो डिसाइड करके बताते हैं। जी। और 27 नक्षत्र होते हैं। जी। ठीक है, ये जैसे जी भैया। ग्रह जो है घर का मुखिया हो गया, और वो जी। नक्षत्र जो हैं घर के और सदस्य हो गए। तो जब कोई घर में फैसला लेना होता है, कोई कार्य होता है, तो सबकी सहमति जरूरी होती है ना। वैसे जी। ही ये नक्षत्र काम करते हैं। तो ठीक है। हमारा जब कभी हम प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्शन पार्ट पर जाएंगे, तो इन चारों चीजों हम्म। को साथ में लेकर के चलेंगे। हम घरों को भी ठीक देख है। रहे होंगे, हम 12 राशियों को भी देखेंगे, 9 ग्रहों को भी देखेंगे, और 27 नक्षत्रों को भी देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जब बात करते हैं 12 घरों की, तो कुंडली का हर घर जो है वो कुछ ना कुछ देता है व्यक्ति को, किसी ना किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी। स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आपको, 12 घरों के बारे में आप नोट्स बनाते रहना, ताकि आगे जो है वो समझ में इजी रहेगा थोड़ा सा। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। ये दिख रही है। तो उसमें पहला घर जो होता है वो सेल्फ के बारे में, अपने खुद के बारे में बताता है। हम खुद जो हैं, हमारे अपने खुद के बारे में पता करना है, तो वो हमारे फर्स्ट हाउस से पता चलेगी। पहला घर इसमें लिखा जी। हुआ है, देखिए आप, नेटिव, नेटिव यानी व्यक्ति खुद। उसका नेचर, बेसिक हेल्थ। उसका बिहेवियर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, उसकी आदतें क्या हैं, हैबिट्स क्या होंगी। हम्म। जनरल हेल्थ देखेंगे, ओवरऑल हेल्थ देख जी। लेते हैं ना, कि कोई व्यक्ति ज्यादातर जो है वो स्वस्थ रहता है, कोई ज्यादातर बीमारी रहता है, वो हमें ये फर्स्ट हाउस बता देगा, जनरल हेल्थ जी। बताएगा। भैया पिक्चर जी। नहीं शो हो रही है यहाँ पे। पिक्चर नहीं शो हो रही है। पिक्चर आप कोई लगाई नहीं ना आप। नहीं, हाँ मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, आपको नहीं दिख रही क्या। नहीं नहीं, स्क्रीन दिख रही है, वो आपके सिर्फ लैपटॉप की तो फोल्डर का स्क्रीन दिख रही है। व्यू दिख रहा है। फोल्डर दिख रहा है।
फोल्डर व्यू दिख रहा है बस। पिक्चर नहीं दिख रही है। वो पिक्चर ठीक है, आपने मैं दोबारा नहीं ओपन नहीं नहीं। करी है पिक्चर। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। मैंने कर तो रखी है वैसे अपनी तरफ तो, कुछ ना कुछ इश्यू होगा हम्म। इसमें, नेटवर्क वेटवर्क की समस्या हो गया तो। एक जी, मिनट सिर्फ दोबारा। आपका डेस्कटॉप शो हो रहा है यहाँ पर। हाँ अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट कर लेता हूँ दोबारा से। अब आ गई है। आ गई ना। जी अब आ गई। फर्स्ट हाउस, इसमें कुंडली का पहला घर दिखा रखा है। हम्म। कुंडली ऐसे ही बनाएंगे। जब हम कुंडली में हाउसेस की बात करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। ठीक है जी। हम्म। फर्स्ट घर, ठीक है। फर्स्ट हाउस होगा, ये सेकंड हाउस होगा, ये थर्ड फोर्थ, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घूमना होता है हमें, तब जाकर के हम हाउसेस को पकड़ पाएंगे। तो फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं नेटिव खुद के बारे में, उसका बिहेवियर कैसा होगा व्यक्ति का, हैबिट्स, क्या क्या हैबिट्स होंगी, जनरल हेल्थ, और आयु के बारे में, लॉन्गिविटी। दूसरा घर क्या बताता है? दूसरा घर बताता है हमें हमारी फैमिली के बारे में। धनवानी कुटुंब। हम्म। जी, धन वाणी कुटुंब, फैमिली, हमारा कुटुंब है, परिवार है, फैमिली के बारे में बताएगा। धन, पैसा, कौन सा पैसा? जिसको हम सेव करके रखते हैं। सेव कर एक्यूमुलेशन, मतलब जितनी भी होगी हमारी उस वो ये बताएगा। एक्यूमुलेशन, हाँ, ये सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन का है, जिस चीज को हम इकट्ठा करते हैं। अब फैमिली एक एक आदमी से बनती नहीं, जब मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, तो फैमिली बनती है। तो फैमिली जी। सेकंड हाउस से देखेंगे। पैसे को सेव करते हैं, एक्यूमुलेट करके रखते हैं, तब जाके सेविंग हो पाती है, वो चीज हम सेकंड हाउस से देखेंगे। स्पीच, जो शब्द हम बोल रहे होते हैं, जो अपनी वाणी होती है हमारी, वो शब्दों के जोड़ से बनती है, शब्दों को एक्यूमुलेट करके बनती है। तो स्पीच जो है वो सेकंड हाउस से देखी जाएगी। जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं, अब कोई खाना जी। बनाएंगे तो सब्जी बनाई जाएगी, उसमें दो चार आठ दस तरह के मसाले डाले जाएंगे, उस सबको एक्यूमुलेट कर करके जो है वो फाइनल डिश तैयार होती है। तो हमारी जो खाने पीने की चीजें हैं वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। जहां कभी किसी भी चीज को एक्यूमुलेट करने की बात आएगी तो उसमें सेकंड हाउस का रोल रहेगा। हम्म। ठीक है जी। जी भैया। ठीक है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस हमारा करेज है, हमारे एफर्ट्स हैं। जितना भी हम्म। डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा वो थर्ड हाउस के अंडर में आएगा। कम्युनिकेशन। हम्म। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन किसी भी प्रकार का, कोई आधार की बात हो रही है, पैन कार्ड की बात हो रही है, वीजा की बात हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है, पासपोर्ट है, वो सब थर्ड हाउस से देखेंगे। कम्युनिकेशन का हाउस है थर्ड, व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स देखनी है, वो हमें थर्ड हाउस बताएगा। नेटवर्क बताएगा व्यक्ति का, क्योंकि नेटवर्क जो है कम्युनिकेशन से ही बनता है। व्यक्ति के नेटवर्क के बारे में थर्ड हाउस से पता चलेगा। और जितने व्यक्ति छोटी छोटी यात्राएं करेगा, शॉर्ट ट्रेवल्स लाइफ में करेगा, वो हमें थर्ड हाउस बताएगा। क्लियर? जी जी हाँ भैया। जी। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस है हमारी मदर का, माता का, हमारे अपने घर का, जिस घर में हम रहते हैं उस घर के बारे में फोर्थ हाउस बताएगा। वाहन, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, जिन भी वाहनों को हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उनके बारे में फोर्थ हाउस से पता चलेगा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की क्या स्थिति होगी लाइफ में, कैसी प्रॉपर्टी बन पाएंगी, कितनी प्रॉपर्टी बन पाएंगी, वो सब फोर्थ हाउस बताएगा। बेसिक एजुकेशन,
बेसिक एजुकेशन आज तक, आज के टाइम पर जो है वो ग्रेजुएशन तक को मान सकते हैं। ट्वेल्थ तक तो है ही है, ग्रेजुएशन तक को भी आजकल बेसिक एजुकेशन में ही मान लेते हैं। जिसने ग्रेजुएशन नहीं करी उसको तो पढ़ा लिखा मानते ही नहीं है। जी। तो मोटा मोटा जो है ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जो है फोर्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है। होटल, होटल का जो कार्य होता है, होटल में क्या होता है, नर्चर वाला कार्य होता है। मतलब बड़े उसमें केयर से अच्छी देखभाल करके खाना पीना मिलता है, अच्छी। मतलब फोर्थ हाउस जो है मदर का है। तो जैसा मदर की गोद में बच्चे को कंफर्ट मिलता है, वैसे कंफर्ट कहीं भी मिले तो उसको फोर्थ हाउस के अंडर मानेंगे। ठीक है। फोर्थ हाउस से मैन्युफैक्चरिंग भी देखते हैं। जो मैन मेड चीजें हैं, जो व्यक्ति खुद बनाता है, वो चीजें जो है फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। अब उसका क्या रीजन है, उसको अभी आप जब जो अगले व्यक्ति हाउस को खुद पढ़ बनाता लेंगे। है। हाँ, जिसको व्यक्ति, जो मैन मेड चीजें होती है ना, वो फोर्थ हाउस है। जी जी जी। ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस जो है वो व्यक्ति के बच्चों का कारक होता है, चाइल्ड का कारक होता है। फिफ्थ हाउस से चाइल्ड देखे जाते, बच्चे देखे जाते। प्लेजर, जो व्यक्ति अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करता है, वो फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। जितने लव अफेयर्स होंगे वो फिफ्थ हाउस से देखे जाएंगे। स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी, कोई व्यक्ति जो है वो शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी वगैरह से कुछ प्राप्त कर सकता है या नहीं प्राप्त कर सकता, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। आर्टिस्टिक टैलेंट जो होगा, आर्ट वाले जो कार्य करते हैं, वे फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री होती हैं, हम्म। उनके लिए फिफ्थ हाउस बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। फिफ्थ हाउस जो है स्पोर्ट्स को भी दिखाता है। व्यक्ति स्पोर्ट्स में कैसा कर पाएगा, वो हमें फिफ्थ हाउस बताएगा। सिक्स्थ हाउस जो होता है वो डिजीज का होता है, बीमारियों का होता है। सिक्स्थ हाउस को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो ऋण रोग शत्रु। हम्म। ऋण, लोन्स जो होते हैं, कर्ज होते हैं, डेट, लोन। शत्रु, जो हमारा आज के टाइम पे शत्रु तो होते नहीं जो तलवार से लड़े, कंपटीशन है, वो सिक्स हाउस है। कॉम्पिटिटर को अगर देखना है तो सिक्स हाउस से देखा जाएगा। फोर्थ हाउस में बात की मैन मेड मैन्युफैक्चरिंग की। हाँ जी। फोर्थ हाउस में बात की हमने मैन मेड मैन्युफैक्चरिंग की। और फिफ्थ हाउस जो है वो नेचुरल चीजों का होता है, तो नेचुरली चीजें बनती हैं। जैसे चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, तो चाइल्ड बर्थ जो है वो अ, एक नेचुरल प्रोसेस है। उसमें भी एक तरह से एक बच्चे का जो है वो निर्माण हो रहा होता है। नेचुरोपैथी और हमने ये सारा इसी में लिया था। हाँ, जितने भी हमारे पेड़ होम्योपैथी। पौधे औषधि जो हम्म। नेचर से हमें हम्म। मिलता है, वो हमारा फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। अब हर घर से 12वां घर जो है उस घर की हानि करता है, उस घर की काट करता है। करते हैं। ये जी नियम है केपी का। जी। तीसरा घर वृद्धि अगर करता है, 12वां घर अगर काटेगा। हाँ, अभी उसको भी बताएंगे। अगर फिफ्थ हाउस जो है वो नेचुरल चीजों का है, तो फोर्थ हाउस जो कि उससे 12वां है, वो नेचुरल चीजों की काट मैनमेड करने हो वाला गया। होगा। हाँ, मैनमेड हो गया। फिफ्थ हाउस नेचर है, तो फोर्थ हाउस उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग है जो नेचर ने नहीं दी, इंसान ने खुद करी।
ठीक है जी। सिक्स पर थे हम। ठीक है भैया। सिक्स जो है जॉब, जो रूटीन वाले काम होते हैं ना, डिसिप्लिन वाले काम, हाँ जी। उनको दिखाता है। हमारी जॉब नौकरी, उसमें रूटीन फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, वो छठे घर के अंडर आता है। लिटिगेशन है, शत्रु की बात की थी। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो लिटिगेशन होगा ही होगा, वो छठे घर के अंडर देखा जाएगा। जी। टेनेंट्स को देखेंगे, जो किराएदार हैं, किराए से व्यक्ति कुछ कर पाएगा, किराए किराए की कुछ इनकम होगी नहीं होगी, वो सब छठे घर से देखा जाएगा। आजकल लोग बाग पेट्स के बड़े शौकीन होते हैं, पालतू जानवर रखते हैं। पेट जो है वो छठे जी। छठे घर से देखा जाएगा। ओके। ये क्लियर है? ठीक है भैया। अनिल भैया, कुछ डाउट है यहाँ तक? सातवें की बात करते हैं। सातवां हमारे स्पाउस को दिखाता है, जीवन साथी को दिखाता है। जीवन साथी के बारे में कुछ भी जानना है, व्यक्ति का विवाह कब होगा, जीवन साथी लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसके बारे में हमें सेवंथ हाउस बताएगा। डेली कंज्यूमर, डे ठीक टू है। डे जो एक्टिविटीज होती हैं, डेली की क्लाइंटेज देखी जाए, वो सेवंथ हाउस से देखी जाएगी। ठीक है। सेवंथ हाउस से हमारा ओपन एनिमी देखा जाता है, जो खुल करके चैलेंज करता है, जो लड़ने के लिए बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष में खड़ा हुआ है। छठे हाउस से भी एनिमी देखे जाते हैं। छठे हाउस के एनिमी जो है गुप्त हिडन। शत्रु हैं, हिडन शत्रु हैं। और सेवंथ का जो है ओपन एनिमी है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, जो बिल्कुल सामने फ्रंट में रह करके हमें जो है चैलेंज करके कंपटीशन में खड़ा होता है, वो है। जी। पार्टनरशिप भी सेवंथ हाउस से देखी जाती है। प्रिडिक्शन में ना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो हाउसेस के ट्रेड्स हैं, ये बिल्कुल दिमाग में छप जाने चाहिए। मतलब याद होने याद नहीं, चाहिए। इनको समझना है। याद करोगे तो संभव है कि भूल जाएंगे। इनको समझ लेना है, दिमाग में बसा लेना है। हम्म, फिर आगे चलते हैं, ठीक आठवां है। घर। आठवां घर जो है वो हर प्रकार के ऑब्स्टेकल्स हैं, जितनी भी रुकावटें हम्म, आएंगी, जितनी लाइफ में पीड़ा आएगी, वो हम्म, आठवां घर देगा। जितने भी कष्ट आएंगे वो आठवें घर के कारण आएंगे। हम्म। और हिडन आठवां थिंग्स घर का। है हिडन चीजों का। आठवां घर जो है वो हिडन चीजों का है, जी। जिनके बारे में पहले से नहीं पता होता, वो एकदम से उजागर हो जाती हैं। वो सब चीजें आठवें घर से देखी जाती हैं। आठवां घर जो है हमारा अन अर्न मनी है, ऐसा पैसा, ऐसी इनकम जिसके लिए हमने एफर्ट ना किए हो। नहीं किया। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या हिडन कुछ ऐसे लॉटरी। एंसिस्टर्स प्रॉपर्टी जो है वो इसी घर से हम्म। देखी जाती है। क्योंकि आठवां घर जब जब पैसा देगा ना, वो किसी ना किसी मिस हैपनिंग के साथ में देगा। अच्छा। किस तरह की मिस हैपनिंग? एंसिस्टर्स प्रॉपर्टी कब मिलेगी? जब वो नहीं जब रहेंगे। बड़े बुजुर्ग जो हैं स्वर्ग से धारेंगे, जी। पैसा देगा, लेकिन बैड न्यूज के साथ में देगा। जी। डिफिकल्टीज है, जितनी भी लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, वो एट्थ हाउस बताएगा। सिक्स्थ घर जो है वो डिजीज का है, बीमारियों का है। सिक्स्थ हाउस डिजीज, बीमारियों का है। और उनको मल्टीप्लाई करने का काम एट्थ हाउस करता है। क्रोनिक होगी या नहीं होगी वो एर्थ बताएगा। क्रोनिक, क्रोनिक कर देगा।
बीमारी, छठा घर बीमारी देता है, उसको क्रॉनिक लाइलाज बीमारी कर देगा आठवां घर। हम्म, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान को जब तक छठा घर एक्टिवेट हुआ तो एक बीमारी हुई, आठवां घर जब एक्टिवेट हुआ तो कई सारी बीमारी हो गई, ये बीमारी हम्म, लंबी हो गई, लाइलाज हो गई। हम्म, इनहेरिटेंस की बात करी, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी की बात करी, वो एट्थ हाउस से देखे जाएगा। अकल्ट एट्थ हाउस से देखा जाएगा। हम्म, जितना भी अकल्ट है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र, तंत्र कहेंगे, मंत्र तो सात्विक भी हो जाते हैं। अकल्ट का जितना भी फील्ड है वो सब एट्थ हाउस से देखा जाएगा। ठीक है। ज्योतिष एट्थ से, जब वास्तु की बात करेंगे तो फोर्थ हाउस से। ठीक है, ऐसा क्यों? वास्तु प्रॉपर्टी रिलेटेड है ना। अच्छा, ठीक है। मिस्ट्री, एट्थ हाउस से जो मिस्टीरियस चीजें मिस्ट्री। होती हैं एट्थ हाउस से देखी जाती है। ठीक है। एट्थ क्लियर है। जी। क्लियर। एट्थ को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि जब जब आपके पास में क्लाइंट आएंगे ना, जो भी कुंडली हम्म, दिखाने आएगा, वो 6 8 12 की पीड़ा लेकर के आएगा। आदमी परेशान कहाँ होता है? हम्म। तो जॉब से परेशान होगा, या बीमारियों से परेशान होगा, पैसे कर्जे से से या परेशान बीमारी होगा, से। कर्जे से परेशान होगा, लड़ाई झगड़े से परेशान हो जाएगा। या एट्थ हाउस की अचानक से जो है बहुत बढ़िया चल रहा था काम, अचानक से समस्याएं आ गई, अचानक हम्म। से मल्टीपल हेल्थ इश्यू आ गए, कुछ ना कुछ जो है वो पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो समस्या हो जी। गई, कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स है लाइफ में, वो सब चीजें। एट्थ हाउस जो है सर्जरी भी दिखाता है। नाइन्थ हाउस जो है वो व्यक्ति के फादर का कारक है, पिता। पिता के बारे में नाइन्थ हाउस से देखेंगे। व्यक्ति का फॉर्चून, सौभाग्य, भाग्य कितना साथ देगा, भाग्य से क्या क्या मिलेगा व्यक्ति को, वो सब नाइन्थ हाउस बताएगा। डिवाइन पावर। डिवाइन पावर भी कह सकते हैं आप। रिलीजियस एक्टिविटी, इंट्यूशन, व्यक्ति कितना इंट्यूटिव होगा वो नाइन्थ हाउस बताएगा। जब जब नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा दशाओं में, तो जी। इंट्यूशन पावर बढ़ने लगेगी। हायर ठीक है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो ग्रेजुएशन के बाद ली जाती है, हम्म, मास्टर्स जो होती है, मास्टर्स की पढ़ाई, या जी। ये जो ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं ये भी हायर एजुकेशन में आ जाती है। जी। डिवाइन ब्लेसिंग्स, कंसल्टेंसी वाला जो कार्य है वो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। ओके। नाइन्थ हाउस से धार्मिक यात्राएं देखी जाती हैं। लॉन्ग ट्रैवल्स लॉन्ग में भी ट्रेवल्स एक विद इन नंबर कंट्री, है। जी। विद इन कंट्री। क्या जी? ठीक है ठीक है भैया। जी। नाइन्थ हाउस जब जब आता है तो वो कहता है कि आप रिलीजियस हो जाओ, धार्मिक यात्राएं करो। नाइन्थ हाउस गुरु का हाउस है, हम्म, गुरु की शरण में चले जाओ। जी। ठीक है जी।
जी। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस जो है व्यक्ति का कैरियर दिखाता है। कर्म। जी। कर्म। कर्म भाव। कैरियर का हाउस है, कैरियर का प्राइम हाउस है। स्टेटस, जिस मान सम्मान नेम फेम के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, वो सब 10th हाउस देता है। स्टेटस, नेम फेम, प्रेस्टीज सब 10th हाउस से मिलती है। है। व्यक्ति वर्किंग होगा, उसका बॉस 10th हाउस से देखा जाता है। अच्छा। ऐसा क्यों लिखे? 10th हाउस प्रोफेशन से रिलेटेड है ना, कैरियर से रिलेटेड है। जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो आपके ओके, ठीक है, ठीक है। हम्म। काम में हायर अथॉरिटीज हैं, वो 10th हाउस है। ठीक है। गवर्नमेंट 10th हाउस है। सरकारी। सरकारी जितने भी काम होंगे वो 10th हाउस के अंडर में ही आएंगे। ठीक है। 11th हाउस जो है वो हैप्पीनेस का है। विश फुलफिलमेंट। फ्रेंड्स। विश फुलफिलमेंट का है, फ्रेंड्स का है, सोशल सर्कल का है, का मतलब है। प्रॉस्पेरिटी गेन्स, होप्स, उम्मीदें। जहां हम बात करते हैं लाभ की, हर प्रकार का लाभ जो है वो 11वां घर है। जी। हर तरह के गेन्स 11वां घर है। 12वें घर की तरफ चलते हैं। 12वां घर है एक्सपेंडिचर, हमारे खर्चे, व्यय। जी। 11वें का 12वां तो हानि, लॉसेस। 10वें और 11वें में थोड़ा सा इस चीज को देखा जाता है कि 10वां और 12वां एक दूसरे से मतलब 10वां घर जो है 11वें का 12वां पड़ता है, लेकिन वो काट नहीं करता है। ये एक्सेप्शन है। ओके। कुछ चीजों में काट करता है, हर चीज में काट नहीं करता। प्रोफेशनली देखा जाए तो बहुत बढ़िया होता है 10वां 11वां साथ में। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें वो काट करता है। कुछ कुछ चीजें हैं, शादी ब्याह की बात करते हैं उसमें काट कर देता है। मतलब अच्छा। प्रोफेशनली बहुत बढ़िया है ये, लेकिन व्यक्ति के हम्म। पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं। 10वें 11वें का कॉम्बिनेशन। 10वें 11वें का कॉम्बिनेशन तो ठीक है, प्रोफेशनली ठीक है। लेकिन जब प्रोफेशनली बात ठीक करते है। हैं कि किसी को जरूरत है, मान लीजिए जैसे प्रोफेशन की बात करते हैं, तो प्रोफेशन में 2 जी। 6 10 11 को जो है महत्व दिया जाता है। अब उसमें जी। हमें 10वां घर भी मिल जाए तो भी प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया है, 10 11 मिल जाए तो और ज्यादा बढ़िया हो जाता है। लेकिन जहां हम हम्म। बात करें शादी की, तो वहां हमारा 2 हम्म। 7 11 जो है वो बहुत बढ़िया माना जाता है शादी के लिए। अच्छा है। हम्म। और उसी का उलट जो है 1 6 10 जो है शादी के लिए सबसे खराब कॉम्बिनेशन है। जी। कुछ एरिया रह गया था ना। 10 जो है वो हर बार बढ़िया नहीं हो सकता, मतलब पर्सनल चीजों के लिए कई बार बढ़िया नहीं होता, बाकी प्रोफेशनली बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं 10 में। ठीक है। 12वें की बात कर रहे थे तो 12वां एक्सपेंडिचर है, हर प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। जी। फॉरेन सज्जा ट्रेवल सुख से। है, जो हमारा हम्म। बेड प्लेजर जो होते हैं, जो शयन सुख होता है, वो हमारा 12वां है। नींद जी। नींद के बारे में बताएगा, नींद कैसी रहेगी। जी। कुछ कुछ टाइम जो है नींद उड़ जाती है ना, 12वां अगर जी। जब डिस्टर्ब होकर के एक्टिवेट हो जाता है तो नींद उड़ जाएगी। विदेश के बारे में 12वां घर बताएगा। हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन 12वां घर है। जी। जी। प्रिजनमेंट 12वां घर है। जेल यात्रा 12वां घर हम्म। करवा देता है। जी। चैरिटी
जितने भी प्रकार के चैरिटी जी और डोनेशंस होते हैं वो सब 12वें घर से देखे जाते हैं। जी बैड प्लेजर के बारे में बताया, वो 12वां जी। घर है। आइसोलेशन 12वां घर है, हम्म क्वारंटीन कर हम्म, लेना। हर प्रकार के लॉस ठीक 12वां है घर है। ठीक है। जो भी चीज आपका खर्चा करवा दे, आपकी जेब से पैसा निकलवा दे, वो 12वां घर है। जी। शॉपिंग मॉल 12वां घर है। हम्म। ये चीजें आपको रेमेडीज में बड़े काम आएंगी। 8वां घर जी। वो चीज है जो जमीन से नीचे है, बेसमेंट, अंडरग्राउंड वाली चीजें। हाँ जी। हाँ जी। 6ठा घर जिम है। छठा घर जिम है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रोग। जी। ठीक है। रोग को खत्म करना है तो जिम जाओ, ना फिट हो जाओगे, रोग जिम खत्म हो जाए जी। जाएगा। 8वां घर जो है वो अंडरग्राउंड होने को बताता है। अब अपने हिसाब से जो है बेसमेंट में जी बैठना शुरू कर दोगे, वो भी अंडरग्राउंड होना है। नहीं तो ग्रह करवा देंगे जी। अंडरग्राउंड। 12वां घर जो है वो खर्चे को दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, हम्म प्रिजनमेंट को दिखाता है। और हम्म इसके जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं हम्म वो इन्वेस्टमेंट भी है, विदेश जाना भी है, आइसोलेशन है। हम्म, इन कामों को कर लेंगे तो उसके नेगेटिव ट्रेड से बच जाएंगे। तो केपी ज्योतिष ठीक में है। पहले तो कोई भी, जब हम कॉम्बिनेशन किसी भी प्रकार के इवेंट के होने की बात करेंगे, तो अकेला घर कोई भी इवेंट नहीं दे सकता है। नहीं दो या देगा। दो से ज्यादा घरों की जरूरत तो पड़ती वो है ज्यादा इवेंट से को होने के ज्यादा। लिए। हाँ जी, दो या जी दो से ज्यादा। जी। जिस भी घर की बात करेंगे उससे 12वां घर उसकी काट करेगा, और उसका तीसरा घर तीसरा घर उसको उसको बढ़ाएगा, बढ़ावा देगा। जी बुद्धि देगा जी। तीसरा घर ग्रोथ देगा, और 12वां घर जो है उसको घटाएगा। जी। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? हाँ जी। नहीं भैया। नहीं। इसको आप 2 मिनट दिमाग में बिठाओ, 2 मिनट में दोबारा ज्वाइन करेंगे। फिर आपका अगर कुछ ठीक है। डाउट होगा तो वो डाउट भी क्लियर करेंगे, फिर आगे के टॉपिक पर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है भैया।